तो हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज फाइनली बैटल का फिनाले होने वाला है, लेकिन ये एंड होता है एक क्रेजी ट्विस्ट के साथ। तो उसे जानने के लिए एंड तक जरूर बने रहना। खैर, अगर आपने हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स को नहीं देखा है, प्लीज मैं रेकमेंड करूंगा उसे तुरंत जाकर देख लेना, तभी तुम्हें ये एपिसोड समझ आएगा, वरना ये तुम्हारे ऊपर से पार हो जाएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं आज के इस एक्सप्लेनेशन को। तो एपिसोड की शुरुआत में कांगुरु कहता है कि लगता है कि किस्मत चाहता है कि हम दोनों फिर से लड़े और पिछली बार का हिसाब अभी तक बाकी है। फिर कांगुरु एक पपेट को समन करता है जो बिल्कुल सासुरी के जैसा ही दिख रहा था। ये देखकर सासुरी कहता है कि मेरा खुद का पपेट, हाँ, मुझे उस बॉडी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास कुछ ऐसा है जो कभी सड़ नहीं सकता। फिर सासुरी साय का जो भाई था ना, उसको चाकरा थ्रेड से पकड़ लेता है। फिर कांगुरु कहता है कि ईटान, एक दीवार बनाकर उनको प्रोटेक्ट करो ताकि वो हील हो सके। फिर वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी दोनों, साय का भाई, कांगुरु का पपेट, दोनों अटैक करते हैं। तो मोई बीच में घुसने की कोशिश करता है। वैसे दाइदारा ने पहले ही क्ले को साय के भाई के अंदर सेट करके रखा था। फिर वो एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी कांगुरु अपने सैलामेंडर का यूज करता है, जिसके वजह से साय का भाई कैद हो जाता है। और फिर होता है धमाका। वहीं कहीं पर सेंसरी टाइप निंजा को भी ये धमाके का आवाज सुनाई देता है। वहीं उस दीवार के अंदर ह्यूगा वाला शिनोबी बताता है कि बाहर सभी लोग फिलहाल ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उमोई को कांगुरु का पपेट बचा लिया था, लेकिन बेचारा साय बेहोश पड़ा हुआ था। फिर वो कहता है कि तो तुमने धमाके के लिए मेरे भाई का इस्तेमाल किया, हाँ। ऊपर दाइदारा बोलता है कि इसे लेकर रोना धोना बंद करो, वो अब जब तक इस दुनिया में है वो बार बार जिंदा हो सकता है और मैं उसे बार बार यूज कर सकता हूँ। ये देखकर साय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता साय, मुझे बहुत पहले ही फाउंडेशन से छुटकारा मिल चुका है। ऊपर सासुरी कहता है कि मैंने भी लीफ के फाउंडेशन के बारे में रूमर्स सुना था, तुम जैसे फाउंडेशन के मेंबर्स को एक दूसरे से ही लड़ना पड़ता था, यानी यही चीज तुम्हें एक पावरफुल शिनोबी बनाता है, तुम लोग बिल्कुल मेरे जैसे हो। दाइदारा कहता है कि अपने आप को आर्ट मत कहो, तुम लोगों को आर्ट के बारे में क्या ही पता। और ये सुनकर साय का दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ पर तेज हवा चलने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका जो बुक था ना वो खुल जाता है और उसमें उसके बड़े भाई का फोटो बना हुआ था। ये देखकर उसका भाई को याद आता है जब साय उसे फोटो दिखाने से मना कर देता है, क्योंकि वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर प्रेजेंट में साय कुछ ड्राइंग बनाता है और वो जाकर सासुरी और दाइदारा को धो देता है, जिसके वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी अपना कांगुरु अपने पपेट्स को समन करता है और दाइदारा सासुरी उसके अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कांगुरु ने उन दोनों को कैद कर लिया था और कहता है कि फिक्र मत करो मोई, अब ये दोनों मेरे कब्जे में है। वहीं साय कहता है कि मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मुझे तुमसे बैटल करना होगा, चलो आज इसे खत्म करते हैं। फिर हम पास देखते हैं जब दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको अपना डांसो खड़े होकर ऊपर से देख रहा था। फिर साय का बड़ा भाई कहता है कि लगता है कि मैं जीत गया, आज तुम मुझे पार्टी दे रहे हो। तभी उसे जोर जोर से खांसी होने लग जाता है। साय पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो उसका भाई कहता है कि हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर रात में दोनों मस्त खाना खा रहे थे तो साय कहता है कि हे, कितना दिन हो गया यहाँ पर हमें आए हुए, मुझे दिन का आता पता ही नहीं रहता और मैं तुम्हें और लॉर्ड डांजो को यहीं पर देखता हूँ। वैसे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर उसका बड़ा भाई उठता है और कहता है कि हाँ मुझे भी। फिर वो एक चीज देता है साय को, एक गिफ्ट था। फिर साय उसकी पैकेजिंग को हटाता है और देखकर पता चलता है कि वो तो एक स्केच बुक था। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश था और कहता है कि मैं इसमें तुम्हारा और मेरा फोटो बनाऊंगा। फिर काफी टाइम बीत जाता है। साय बैटल करने वाला था और कहता है कि लॉर्ड डांजो, आप ये क्या कह रहे हो? डांजो बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दे दिया है कि तुम दोनों को आखिरी दम तक लड़ना होगा और यही तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। तुम दोनों फाउंडेशन के मेंबर हो। अगर 3 दिन के बाद मुझे तुम दोनों यहीं दिखाई दिए और भागने की कोशिश करे तो मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। फिर डांजो वहाँ से चला जाता है। हालांकि उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। तभी साय का भाई सीधा अटैक कर देता है। ये देखकर साय भी चौंक गया था। फिर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं, लेकिन अचानक से साय के बड़े भाई को दर्द होने लग जाता है और पीछे रह जाता है बेचारा। फिर साय उसके पास आता है उसका तबीयत देखने के लिए। तभी साय का बड़ा भाई कुनाई निकाल लेता है और कहता है कि तुम बहुत नादान हो, लेकिन फिर भी तुम्हें जीना होगा। एक्चुअली साय के बड़े भाई का तबीयत बहुत
बहुत ही खराब था। साय उसकी मदद करना चाहता था लेकिन वो मना कर देता है। फिर साय का बड़ा भाई कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लॉर्ड डांजो को इसके बारे में नहीं पता। तुम वापस जाकर उनको कह देना कि तुमने मुझे खत्म कर दिया। मैंने ये सीक्रेट छुपा कर रखा था ताकि जब ये दिन आए तो मैं तुमसे हार जाऊं। साय कहता है भाई मुझे भी पता था कि एक दिन मुझे किसी से लड़ना होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये तुमसे होगा। फिर उसका भाई कहता है कि अब खत्म करो साय, अपने फीलिंग्स को हटा दो और जाकर जियो हम दोनों के लिए, अब जाओ यहाँ से। लेकिन साय जाने से मना कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था और ना चाहते हुए भी साय को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर उसका भाई गिर जाता है और कहता है कि काश मैं तुम्हारा वो ड्राइंग देख पाता। फिर प्रेजेंट में वो दोनों आमने सामने खड़े थे। साय का भाई वो ड्राइंग देखकर बहुत ही खुश था और तभी वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है और कहता है मुझे अच्छा लगा देखकर कि तुमने वो ड्राइंग को पूरा किया, मुझे अब शांति मिल गया है। साय तुम्हारे कॉमरेड्स तुम्हें नाम से बुलाते हैं, इसे संजो कर रखना। ये सुनकर साय के आंखों में आंसू था। वहीं अंदर सासुरी कहता है बाहर आखिर चल क्या रहा है, मेरा थ्रेड्स काम क्यों नहीं कर रहा। तो कांकुरो कहता है सासुरी, साकुरा ने एक बार मुझे बताया था जब तुम दोनों बैटल कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि कैसे साकुरा ने सासुरी का काम खत्म कर दिया था लेकिन वो दोबारा जॉइंट हो जा रहा था। फिर अपनी लेडी चियो स्क्रॉल निकालती है और उसे अपीयर होता है ढेर सारा पपेट का आर्मी। उसे देखकर सासुरी भी चौंक गया था। वो ग्रैनी चियो का सीक्रेट मूव था। ये आर्मी से एक बार वो पूरे कैसल को भी खत्म कर चुकी थी। फिर सासुर भी अपना ढेर सारा पपेट को बुला लेता है जिसे वो कभी नेशंस को बर्बाद किया करता था। फिर प्रेजेंट में कांकुरो कहता है कि तुम्हारा असली पावर सोल में है, मैं उसे फील कर सकता हूँ। तुम्हारे में अब कोई दिल नहीं है लेकिन तुम कभी पपेट मास्टर थे, तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता और मुझे पता है कि अभी तुम्हें काबूटो कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि पपेट मास्टर को ही एक पपेट बना कर रखा गया है और मैं यहाँ पर तुमसे नहीं हारने वाला क्योंकि मेरे पास असली सासुरी का पपेट है। आपने जो भी पपेट बनाया वो कई सालों तक चलता रहेगा, वो आपकी विरासत है। ये सुनकर दायदारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि सासुरी उसके बातों में बिल्कुल मत आना। फिर हम देखते हैं कि सासुरी भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है और कहता है कि कांकुरो मैं अपने फादर और मदर के पपेट को तुम्हारे हवाले करता हूँ ताकि वो सदियों तक जिंदा रहे। फिर हम देखते हैं कि सासुरी फाइनली चला जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये चल क्या रहा है। रीएनिमेटेड जोत्सु को किसी ने अंडू तो किया भी नहीं है। उधर अपना दायदारा बार बार चिल्ला रहा था। कांकुरो कहता है कि हमें लग रहा था कि रीएनिमेटेड जोत्सु बिल्कुल परफेक्शन के साथ किया गया है लेकिन अब लगता है कि इसमें भी कोई गड़बड़ी है। फिर वो सारे शिनोबी बाहर आते हैं जो वॉल के अंदर थे। कांकुरो कहता है कि अभी तो शुरुआत है। साय, उमोई, सांजी सभी लोग तैयार हो जाओ। वहीं हम देखते हैं काबुटो को और हाँ उसके साथ टोबी भी था। वो पूछता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअली काबुटो को समझ आ गया था कि 2 रीएनिमेटेड निंजा गायब हो चुके थे और कहता है कि मादरा तुम जाकर फ्रंट लाइन में संभालो, मैं अपने जोत्सु पर ध्यान देने जा रहा हूँ। फिर टोबी मन में कहता है ये लड़की हाइड आउट के बहुत ही करीब आ गई थी और ये ऐसे मुझे ऑर्डर दे रहा है जैसे कि ये मुझे यूज कर रहा हो, लेकिन इसे पता होना चाहिए कि मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली ये स्टोरी तो यहीं पर खत्म हो जाता है लेकिन अगले वीडियो में और भी ज्यादा क्रेजी चीजें पता चलने वाली है। तो उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। बाय बाय।